तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास है अपनी वो कोइन से है। ठीक है। तो कोइन के सवाल हर एग्जाम में आपको दिखेगा, एक न एक सवाल। तो आज इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करते हैं। ठीक है। तो अपन इसके बेसिक से आते हैं। जैसे कि 1 रुपये के पास आपके पास एक कोइन है तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 1 रुपये का। 50 पैसे का अगर एक कोइन है तो उससे टोटल अमाउंट बनेगा आधा रुपया। और 25 पैसे का अगर एक कोइन है तो उससे कितना अमाउंट बनेगा 1/4 यानी कि 0.25 पैसे। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास 25 पैसे हैं और आपके पास 1 रुपये है तो कितने सिक्के चाहिए होंगे, 4 सिक्के। और अगर 1 रुपया है और 50 पैसे के अपन को कितने सिक्के चाहिए होंगे, 2 सिक्के। अब आइए तुमको अपन क्वेश्चन से करते हैं। जैसे एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जो कि 9, 5 और 6 के अनुपात में हैं। ठीक है। जिसकी राशि 317.5 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें सिक्के किस अनुपात में दे रखे हैं, 9, 5 और 6 के अनुपात में। ठीक है। तो इनसे कितना अमाउंट बनेगा अपने यहाँ पर, 9 से 9/2। भाई 50 पैसे के सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बनेगा, आधा। और 25 पैसे के सिक्के हैं 5 तो अमाउंट कितना बनेगा, 5/4। और 10 पैसे के 6 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बनेगा, 6/10। ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 क्या है, जो भी डिनोमीटर में है उनका एलसीएम। तो उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 2 से ये गया 10, 10 × 90। अब 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 20 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ताकि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात अपन को मिले। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा अपने, 180 अनुपात 100 अनुपात 120। ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट क्या बन रहा है अपने, 90। 4 से 5 बार गया 25 प्लस 6×2 12 यानी 127। तो 127 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 317.5। ठीक है। तो कितना गुना हो रहा है, ये लगभग अपने 2.5 गुना हो रहा है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी, यहाँ पे जो 50 पैसे के सिक्के चाहिए हमें, 25 पैसे के सिक्के, तो उनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2.5 गुना यानी कि 250। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। ठीक है। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से बताता हूँ आपको, बेसिक से डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। अगर इसको बेसिक से भी करना चाहें तो भी बड़ा आसान है ये, और ऐसे करना चाहे तो भी बड़ा आसान है। बेसिक जैसे कि 9, 5 और 6 के रेशो में है। तो आप यहीं पे अमाउंट निकाल लीजिए। जैसे कि 9 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बनेगा, 4.5 रुपये बनेगा। प्लस 5 सिक्के 25 पैसे के तो अमाउंट कितना बनेगा, 5/4 यानी कि 1.25। प्लस 6 सिक्के 10 पैसे के हैं तो अमाउंट कितना बनेगा, 0.60। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये, 4, 1, 5 और 6.35। और इस 6.35 की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है, 317.5। तो कितना गुना हो जाएगा ये, लगभग 50 गुना। ठीक है। तो अपने जो सिक्कों की संख्या है वो भी 50 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 250। तो ये बेसिक से भी अपना आंसर आ गया। ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है और उनके मूल्य क्रमशः 3, 5, 7 है के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखो हमें दे क्या रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखी है और मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो मूल्य से हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो सिक्कों की संख्या देखो, ये मूल्य का अनुपात दे रखा है। मूल्य इक्वल टू किस अनुपात में है, 3, 5, 7। ठीक है। 3, 5, 7। तो अब यहाँ से अमाउंट कितना बनेगा, 3 रुपये। और 50 पैसे के सिक्के कितने चाहिए होंगे, 10।
और 7 रुपये के कितने सिक्के चाहिए होंगे? 7 चौक 28। ठीक है, तो कितने सिक्के हो गए टोटल? 28 10 38 और 3 41। और हमें इस 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 615, जो कि कितना गुना है? 15 गुना। ठीक है, तो जो अपने 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने? ये कितना गुना है? 15 गुना थोड़ी है, 5 एकम 5, 15 चौक 60, 615, 15 गुना है। तो जो अपने ये किसके पूछे हैं? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने? ये तो मूल्य है, सिक्के तो अपने 10 है, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, जो कि कितना है? 150। ठीक है, तो आंसर ए। ओके, तो यहाँ मूल्य से हमने सिक्कों की संख्या निकाली। ठीक है, और सिक्कों की संख्या से कितने सिक्के बने? 615, और जो कि 15 गुना है, तो यहाँ से सिक्कों की संख्या 10 थी, और 10 भी 15 गुना हो जाएगा, 150। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में है? 3 4 10 के अनुपात में। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो मूल्य हमें दे रखा है, तो हम मूल्य निकालेंगे 3 4 10। ठीक है, तो 3 4 10 सिक्कों का अनुपात है, 3 4 10, ये जो अनुपात है ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्के हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इनसे मूल्य कितना बनेगा? 3 सिक्के 1 रुपये के हैं, ये 1 रुपया, ये 50 पैसे के, और ये 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 रुपये से 3 रुपये बन गए, यहाँ से 2 रुपये बन गए, और यहाँ से 1 रुपये बन गया। तो 3 2 5 1 6, 6 रुपये बन गए। और इन 6 रुपये की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 102 रुपये, यानी कितना गुना है? 17 गुना, 17 गुना। तो हमसे क्या पूछा? 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 10 पैसे के सिक्के 10 है, तो ये भी कितने गुना हो जाएंगे? 17 गुना, यानी 170। ठीक है, तो आंसर डी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं जिनका कुल मूल्य 180 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो ये हमें दे रखा है सिक्कों का अनुपात। तो सिक्कों का अनुपात लिखा, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, तो ये 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यह हमें अनुपात दे रखा है। और कुल मूल्य में कितना दे रखा है? 2 रुपये यहाँ से 3/2, और यहाँ से कितना बनेगा? 4/4, जो कि 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 2 और 1 3, 3 और 3/2 हो जाता है 1.5, यानी 4.5। और इस 4.5 की जो वैल्यू में दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 180, जो कि कितना गुना है? 4 गुना, 40 गुना, 40 गुना है। तो हमसे क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्के, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3, तो ये भी कितना गुना हो जाएंगे? 40 गुना, 40 गुना मतलब 120। ठीक है, इनकी वैल्यू भी 40 गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाई 40, 120। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनका अनुपात 13:11 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है? कुल सिक्के दे रखे हैं, ठीक है, और सिक्कों का ही अनुपात दे रखा है। तो टोटल अनुपात, टोटल सिक्के दे रखे हैं और सिक्कों का अनुपात दे रखा है 240। तो 13 + 11, ये टोटल सिक्के हो गए 24, और इनकी वैल्यू दे रखी है हमें 240, जो कि कितना गुना है? 10 गुना। तो हमसे क्या पूछा है? 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 13 यूनिट। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 10 गुना हो जाएगी, यानी कि 130। तो आंसर क्या आ जाएगा?
आंसर सी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक महिला के पर्स में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं और उनके पास कुल 120 रुपये हैं जिनका मूल्य 50 रुपये हैं, तो उनके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करो। तो देखो, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो आइए पहले ऑप्शन से करते हैं अपन। जैसे कि मान लो प्रत्येक प्रकार के सिक्के, यानी 50 पैसे के 80 सिक्के हैं और 40 सिक्के जो है अपने 25 पैसे के हैं। तो 80 सिक्कों से अपने अमाउंट कितना बनेगा, 40 रुपये। भाई 50 पैसे के सिक्के तो कितना अमाउंट बनेगा, 40, और 40 रुपये 40 सिक्के 25 पैसे के, तो अमाउंट कितना बनेगा, 10 रुपये, 1/4। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50 रुपये, जो कि अपने दे रखा है। तो ये अपना आंसर हो सकता है। अब आगे भी ट्राई करेंगे। 50 है तो 50 से 25 रुपये यहाँ बने और यहाँ पे 1/4 बनेंगे, यानी कि लगभग 17.5 रुपये। तो ये तो अपना आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो 15 और यहाँ पे जो है 22.5, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। और यहाँ पे देखो आधा 15 आधा 30, ये 30 हो गया अपने, इसका आधा 30 और प्लस इसका 1/4 15, तो ये तो अपने 45 रुपये बन रहा है। तो ये भी अपना आंसर नहीं। तो अपना आंसर डायरेक्ट ऑप्शन से करने पर कितना आ गया, 80 रुपीज़। ये ए आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर 50 पैसे में 25 पैसे के सिक्के हैं। अब बेसिक से करते हैं। तो मान लो एक्स सिक्के 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के वाई सिक्के हैं। तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 120। और अमाउंट कितना बन रहा है, तो एक्स सिक्के 50 पैसे के, तो अमाउंट कितना बनेगा, x/2। और वाई सिक्के 25 पैसे के, तो अमाउंट कितना बनेगा, y/4। और कितना अमाउंट बन रहा है, 50। तो एलसीएम लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x गया तो x कितना आ जाएगा, 200 में से 120 गए तो 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो यानी कि 80 सिक्के तो 50 पैसे के हैं और 120 में से ये बाकी की जो 40 सिक्के हैं वो अपने 25 पैसे के आ गए। तो अपने आंसर आ गया ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक थैले में 1 रुपये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 2, 5 है। यदि थैले में कुल 11 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो क्या है, 4, 2, 5, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। एक थैले में 1 रुपये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है, कुल 11 रुपये है। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे एक थैले में 1 रुपये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3-3 अनुपात कैसे दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन को, अच्छा 50 पैसे की भी होंगे तो ये यहाँ पे 50 पैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो होगा ये 1 रुपये के हो गए। तो 1 रुपये के सिक्के से कितना, 4 रुपये बनेंगे। और ये 50 पैसे के सिक्के तो 1 रुपये यहाँ पे बनेगा और ये 10 पैसे के तो 0.5 रुपये यहाँ पे बनेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 5.5 रुपये। और इस 5.5 रुपये की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 11 रुपये। कितना गुना है, लगभग 2 गुना। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के 2 है तो ये भी 2 गुना हो जाएंगे, यानी कि 4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक थी। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कीमत जो है 13, 11, 7 के अनुपात में है। यानी ये हमें जो दे रखा है 13, 11, 7, ये मूल्य का रेशो दे रखा है। ये जो रेशो दे रखा है ये रेशो है मूल्य का। ठीक है, कितना दे रखा है, 13, 11 एंड 7।
तो सिक्कों का रेशो क्या आ जाएगा, सिक्के कितने चाहिए होंगे हमें, 1 रुपये के 13 सिक्के चाहिए होंगे। भाई 13 रुपये हैं तो सिक्के भी कितने चाहिए होंगे, 13। और 11 रुपये के लिए 22 सिक्के चाहिए होंगे 50 पैसे के। और 7 रुपये के लिए हमें 25 पैसे कितने सिक्के चाहिए होंगे, 4 गुना यानी कि 28 सिक्के। तो टोटल कितने सिक्के हो गए, 40, 50, 60, 63। और इन 63 सिक्कों की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 378। यानी 63 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 378, जो कितना गुना है, लगभग 6 गुना है। ये कितना गुना है, 6 गुना, एग्जैक्ट 6 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, यानी कि 132। ठीक है, तो आंसर बी। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े आसान होते हैं सिक्कों वाले, बस यहीं कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि मूल्य से सिक्कों में ट्रांसफ़र करना और सिक्के से मूल्य में ट्रांसफ़र करना। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 203 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की कुल राशि बराबर हो तो बैग में कुल धन ज्ञात करें। तो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 203 है और सभी प्रकार के सिक्कों की कुल राशि बराबर है। कुल राशि मतलब तीनों की जो मूल्य का अनुपात है ना, तीनों के मूल्य का जो अनुपात है वो 1:1:1 में दे रखा है। ओके, अब 1 रुपये बनाने के लिए हमें सिक्के कितने चाहिए होंगे, यहाँ पे सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के लिए 1 रुपये का सिक्का कितना चाहिए होगा, 1। 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे, 2। और 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे, 4। तो टोटल कितने सिक्के चाहिए, 7। और इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 203, जो कितना गुना है, 7 दूना 14, 7 नाम 63, 29 गुना है। और हमसे पूछा क्या है, कुल धन। तो कुल धन कितना है, 1, 2, 3, 3 है। तो इस 3 की वैल्यू भी कितनी गुना हो जाएगी, 29 गुना हो जाएगी, जो कि 87। यानी कि बैग में कितने रुपए थे, 87 रुपये। यहाँ तक आंसर आते भी आप देख सकते थे कि 29 का मल्टीपल केवल ये एक ही है, तो ये अपना आंसर हो जाता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मनी बैग में 3, 5, 7 के अनुपात में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है और कुल राशि जो है वो 980 रुपये है। तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है हमें 3, 5 और 7। ये जो अनुपात है ये सिक्कों का अनुपात है। तो यहाँ से अमाउंट कितना बनेगा, 3 से 3 रुपये प्लस 5 से 5 रुपये और 10 रुपये के। तो इससे देखो 5 रुपये के, 5 रुपये का सिक्का है ना, तो 5 से 25 रुपये बनेंगे। ठीक है, यहाँ से कितने रुपये बनेंगे, 5 से 25 रुपये। भाई 1 रुपये का सिक्का ये है तो 3 रुपये यहाँ से बने, यहाँ से 5 गुना 5 25 रुपये बनेंगे। और यहाँ पे ये 10 रुपये के है तो 70 रुपये यहाँ से बनेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना बना, ये अमाउंट है। तो कितने बने, 7, 2, 9, 98। ठीक है, और इस 98 की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है, 980 रुपये। यानी कितना गुना है, 10 गुना। तो हमसे क्या पूछा है, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 7। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 70। ये अपना आंसर बी आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग में कुल 320 रुपये हैं और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। तो उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो नोट बराबर है, यानी कि नोट किस रेशो में है, 1:1:1 में। ये अपने 1 रुपये का नोट है, ये 5 रुपये और ये 10 रुपये। तो अमाउंट कितना बनेगा, यहाँ से अमाउंट
निकालेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा, 1 रुपये से 1 रुपया, 5 रुपये से 5 रुपये और 10 रुपये से 10 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना बना, 16। और इस 16 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 320। 16 की वैल्यू में दे रखी है 320 रुपये, यानी कितना गुना है, 20 गुना। और हमसे क्या पूछा है, उसके पास कुल कितने नोट है, तो नोट उसके पास कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 भी, ये भी 20 गुना हो जाएंगे, यानी कि उसके पास टोटल जो नोट है वो 60 है। कितने हैं, 60 नोट। ये अपना आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जो कि 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 है तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात करें। तो हमें जो है सिक्कों का अमाउंट दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो अनुपात दे रखा है सिक्कों का, ये सिक्कों का अनुपात है, ये अनुपात है सिक्कों का। कितना आ जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3 1/4। तो इसको अपन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो है एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम कितना है इसका, 12। 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो सिक्कों का जो अपने पास अनुपात आया है वो क्या आ गया, 6 4 3। ओके, तो यहाँ से ये सिक्कों का अनुपात आ गया। अब हमें क्या दे रखा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 है। 50 पैसे के सिक्के कितने अपने पास, 4। और इस 4 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 120, जो कि कितना गुना है, 30 गुना, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, सिक्कों की कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि सिक्कों की कितनी है, ये सिक्के हैं। अब यहाँ से अमाउंट कितना बनेगा वो देखो आप, 6 रुपये, यहाँ से 6 रुपये बनेंगे और यहाँ से 50 पैसे से 2 रुपये बनेंगे और 25 पैसे के 3 सिक्के, तो कितना अमाउंट बनेगा, 3/4 यानी 0.75, ठीक है। तो 8.75 बना। और ये भी कितना गुना हो जाएगा, 30 गुना, ठीक है। तो यहाँ से ये 100 0 कितना हो जाएगा, ये 5 या 15, 7 21 2 22 2 8 24 और 2 26, तो 262.5 आएगा आंसर। आंसर नंबर ए, ठीक है, 262.5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बैग में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2 में है तथा कुल मूल्य जो है, कुल मूल्य में दे रखा है 52 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो अमाउंट कितना बनेगा, जैसे कि सिक्कों का रेशियो दे रखा है हमें, सिक्के हमें दे रखे हैं 1:2 और कुल मूल्य उनसे कितना बनेगा। तो यहाँ पे मूल्य देखते हैं, 1 रुपये के सिक्के से 1 रुपये बनेगा और ये जो है 50 पैसे के सिक्के, तो यहाँ से भी 1 रुपये बनेगा, यानी 2 रुपये। और इस 2 रुपये की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है, 52, जो कि 26 गुना है। और हमसे क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 सिक्के हैं तो ये भी 26 गुना हो जाएंगे, 26 दूना 52, ठीक है, यानी कि 52 सिक्के हमें चाहिए होंगे। आंसर ए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी अपनी आज की क्लास सिक्कों पे। और इसके बाद आपके सिक्कों वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बड़ी आसानी से आप सिक्कों को कर सकते हैं। आप बेसिक से भी करो तो भी सिक्के वाले आसान है क्वेश्चन, और आप जैसे कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए वैसे भी करें तो भी आसान है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।